हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ बेसकर बाइकर। आज हम लोग थोड़ा नाइट स्ट्रोल के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम से बाइक निकाली नहीं थी। तो आज सोचा कि नाइट ही क्यों, कोई बात नहीं, नाइट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में निकल नहीं पा रहा था, सैटरडे संडे कहीं ना कहीं बिज़ी हो ही जा रहा था, इसलिए वीकेंड्स में तो मौका ही नहीं मिल रहा था। ओके, अभी एक बढ़िया सा कॉर्नर आने वाला है। हाँ, आज अपन टेस्ट करेंगे ये क्रूज़ कंट्रोल लगवाया है ट्रांसएल्प का। ये इंडिया क्या वर्ल्ड में पहला होल्ड माई थ्रॉटल का क्रूज़ कंट्रोल है 2025 वर्जन ट्रांसएल्प के लिए, जो कि बाइकर डॉट कंपनी से लगवाया गया है। तो आज इस क्रूज़ कंट्रोल को टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। भाई स्पोर्ट्स मोड में चला दिया क्या मैंने? स्टैंडर्ड में चल रही है तब इतना खिंच रही है। पीछे वाले टायर में लगता है हवा थोड़ी कम है और आगे वाले में ज़्यादा। ये अपोजिट हो गया है, पीछे वाला टायर आगे लग गया क्या? What a joke. आज ही न्यूज़ आई कि एक वुमेन राइडर की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ बाइक्स। ऐसा कुछ हुआ है। देखो भाई, रॉन्ग साइड चले आ रहे हैं। कहाँ सर, कहाँ? इट वॉज़ अ वेरी बैड न्यूज़, सैड न्यूज़। समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि भाई हम देखो बाइकिंग कम्युनिटी में ना एक ब्रदरहुड होता है, वो हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। मतलब बाइक एक्सचेंजेस चलते हैं, इट्स फाइन, इट इज़ एक्सेप्टेबल अनलेस अनटिल भाई जिससे आप बाइक एक्सचेंज कर रहे हो उसकी बाइक एकदम ही गैर गुजरी है। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, ऑब्वियसली कैन नॉट कन्फर्म द सोर्स, जहाँ तक सुनने में आया है कि दैट फीमेल राइडर exchanged her bike with another female rider, because of which which led to this circumstance. तो सुनने में ऐसा आया था कि the bike which she exchanged and was riding was Avenger, and that bike was not maintained at all. मतलब आई हैव बीन एन एवेंजर राइडर, तो मुझे पता है। तो उसके ब्रेक्स काफ़ी ढीले ढाले रहे हैं, जब घिस जाते हैं तो ऑब्वियसली लगते ही नहीं हैं। मतलब दे आर नॉट फॉरगिविंग, बिल्कुल लगते ही नहीं हैं। सो दैट इज़ द केस। चलो भाई, एंगेज किया जाए क्रूज़ कंट्रोल। 1 2 3 नहीं, अरे नहीं, वो 1 2 3 हो गया। गलत बटन दबाया था। ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, चल रही है 72 पे एंगेज है, 74 पे ढलान है क्या? इंस्टेंट ब्रेकिंग पे इंस्टेंट डिसंगेज हो जाता है। देखो आप, ये येलो ब्लिंक करेगा, इसका मतलब डिसंगेज हो गया। सो व्हाट वाज आई सेइंग कि भाई बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि वो वुमेन राइडर की डेथ हो गई ऐसे अनमेंटेन्ड, नॉन मेंटेन्ड बाइक की वजह से। तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के। आई मीन, आई कंडेम दिस कि बाइक एक्सचेंज तभी करो व्हेन यू नो द अदर बाइक प्रॉपरली, या आपको कुछ आइडिया है कि वो बाइक मेंटेन्ड है प्रॉपरली कि नहीं। एंड इफ़ यू डोंट नो द बाइक, डोंट राइड इट। As simple as that.
भाई आपको नहीं पता है कि वो बाइक कैसी है, कैसे उसने मेंटेन कर रखी है दूसरे वाले बंदे ने, तो उसको राइड मत करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको राइड करो, और आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो, बट आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। तो ये कोई भी वीडियोस ये देखेगा तो सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि भाई सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। आप अगर देख रहे हो कि बाइक अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं है, ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं, और चेन स्प्रॉकेट ढीला है, या फिर चेन टैंगलिंग है, या फिर भाई कुछ भी इशू लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ। तो ये एक एडवाइस रहेगी। बाकी तो भाई अब किस्मत की बात होती है, किसी को कब कैसे पता चले कि आज ही कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी कई ख़राब बाइक्स चलाई हैं। हाँ, ऑब्वियसली ट्रांसल्प को मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट, आई जस्ट डोंट डू दैट। तो कभी कभार नॉन लोगों से ये एक्सचेंज की है, जैसे कि नॉन फ्रेंड्स हैं मेरे, कई ट्रायम्फ चलाते हैं, तो कई हिमालयन चलाते हैं, तो कुछ सुजुकी चलाते हैं, तो कुछ लोगों से ही एक्सचेंज किया है। बिकॉज आई नो देम, भरोसा है कि वो अपनी बाइक का ध्यान रखते हैं, उनकी बाइक अच्छी कंडीशन में रहती है। बस एक वही रीज़न होता है कि वो ब्रदरहुड में वो हम चेंज कर ले जाते हैं, एक्सचेंज कर ले जाते हैं और एक दूसरे की गाड़ी यूज़ करते हैं। वो बहुत रेयर ही होता है, यूजुअली हम नहीं करते हैं। बट आई मीन जो मुझे सुनने में आया, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ कंफर्म सोर्स। अगर ऐसा है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, भाई अब पहले जब भी बाइक को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी भी फ्रेंड की अपनी बाइक को ले रहे हैं, तो आप उसको देख लें कि वो अच्छी मेंटेन्ड है कि नहीं, आपके चलाने लायक है नहीं, कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, तभी आप चलाइए, वरना मत चलाइए। एनीवे, क्रूज़ कंट्रोल अच्छा चल रहा है, तो इसमें कई अच्छी खूबियाँ हैं, एक कॉन भी है। तो प्रोस तो बहुत ही अच्छे हैं इसके कि भाई क्रूज़ कंट्रोल, ट्रांसल्प के लिए क्रूज़ कंट्रोल, जो सबसे मेजर चीज़ मिसिंग थी इस बाइक में, क्रूज़ कंट्रोल, वो होल्ड माय थ्रॉटल ने दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। सो आई लव इट, आई बीन यूजिंग इट लाइक सिंस फ्यू डेज़, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा लगा। तो आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट, लेकिन अच्छी स्ट्रेच पे मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा था इसको, तो अभी तक वैसा स्ट्रेच मिला नहीं। एक कॉन है जो मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने अभी राइट हैंड को अपने छोड़ रखा है और लेफ़्ट हैंड में क्लच दबाते हैं, तो क्लच हैंड में देखा आपने जैसे कैसे रेव हुआ, तो ये रेव हाई आरपीएम चला जाता है, एंड 2 सेकंड के बाद ही ये डिसंगेज होता है। तो जब ये चीज़ मैंने रिपोर्ट की थी होल्ड माई थ्रॉटल biker.company को, तो उनको पता है कि ये इशू है, बिकॉज ट्रांसल्प में क्या है कि क्लच सेंसर्स से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो उनको ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्वीक करना पड़ा, और सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने ये 2 सेकंड का या 1.5 सेकंड का लैग डाला है। जैसे ही क्लच इंगेज होगा, उधर ही तुरंत 1 सेकंड 1.5 सेकंड बाद ही ये डिसंगेज हो जाएगा। लेकिन इस डिसंगेज होने के प्रोसेस में उसको थोड़ा हाई आरपीएम में ले जाता है बाइक को, तो वो एक कॉन है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया। और तो भाई इस क्रूज़ कंट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मक्खन है भाई, मक्खन, एकदम बढ़िया चलता है। तो आई वुड सजेस्ट, जिसके पास भी भाई ट्रांसल्प है, ये क्रूज़ कंट्रोल तो इज़ लाइक अ गेम चेंजर, ज़रूर लें आप, क्योंकि ये स्टेबल बाइक में नहीं लगाओगे क्रूज़ कंट्रोल तो कहाँ लगाओगे। ये बहुत स्टेबल बाइक है, और ये क्रूज़ कंट्रोल डेफिनेटली लैक करता था। अफ्रीका ट्विन में क्रूज़ कंट्रोल आता है, ट्रांसल्प में होंडा ने पता नहीं क्यों नहीं दिया। अब रीज़न्स हैं उनके भाई, मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। अरे नहीं, ट्रैफिक नहीं चाहिए। भाई देखो, ओवरलोडेड ट्रक। ऐसे ही मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था जावा 42 की वजह से, जावा 42 पे ऐसी ओवरलोडेड
ट्रैक्टर आ रहा था सिंगल लेन पे, सिंगल लेन में सामने से आ रहा था ओवरलोडेड ट्रैक्टर। मैंने देखा नहीं कि कितना ज़्यादा वो उसके साइड से निकला हुआ था। मुझे लगा मैं निकल जाऊंगा, मैं अच्छी खासी स्पीड में भी था, 60-70 की स्पीड में। हाँ, ये मैक्स पॉइंट सी बता रहा हूँ, मैक्स स्पीड बता रहा हूँ, उससे कम ही रहूँगा। तो जब मैं उसके बगल से निकला, वो ट्रैक्टर का जो भूसा था ओवरलोडेड वाला, इतना ज़्यादा बाहर था कि मुझे ध्यान ही दिया उसने मेरे हेलमेट से, और वो जाके हेलमेट से टकरा गया। हेलमेट से जैसे ही टच किया भाई साहब, आई जस्ट फेल, डिसबैलेंस हो गया, स्टेबिलिटी खो दी, एंड आई फेल इनटू अ पिट। मतलब कि वो 10 फीट नीचे गहरा था, तो उसमें जाके गिरा। थैंकफुली जावा 42 सर्वाइव्ड दैट फॉल, क्योंकि वो जहाँ पे गिरा था वो खेत था, तो ज़्यादा उसको डैमेज नहीं हुआ और मुझे भी डैमेज नहीं हुआ। बट मैन, दैट बाइक वॉज स्टैंडिंग टॉल। 6 लोग आके उसको उठा के रोड पे रखे, एंड भाई तीसरे सेल्फ में द बाइक स्टार्टेड। इतना तेज़ गिरने के बावजूद, इतना ऊंचे हाइट से गिरने के बावजूद, इट वॉज रनिंग फ्लॉलेसली। माई गॉड, जावा 42 क्या मशीन बनाया है। पता नहीं, लोगों को बहुत कंप्लेंट्स हैं उस बाइक से, उसके स्पेयर पार्ट से और उसके सर्विस से, लेकिन भाई मेरी बाइक ने तो मुझे बहुत अच्छे मेमोरीज़ दी हैं। लव दैट बाइक, लव्ड इट। बट अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट मेंटेन 2 बाइक्स, तो इसलिए आई हैड टू सेल इट ऑफ। और बहुत अच्छी जगह दिया मैंने, आई गेव इट टू समवन whom I know कि वो ध्यान रखेंगे, तो इट वॉज़ अ गुड डील। एंड भाई ट्रांसल्प को भी लेना था, तो आई हैड दिस वन इन माइंड कि एक गाड़ी ऐसी लेनी है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, क्योंकि ट्रांसल्प जावा 42 में इतना परफॉर्मेंस मिलता नहीं था। आई मीन ऑब्वियसली आप टॉप स्पीड उसकी 140 तक पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो फिर ऐसे ही घसीटते रहोगे, ऐसे ऐसे करते रह जाओगे। एरोडायनेमिक जितना भी आप लेट जाओ, जाती नहीं थी आगे। सो आई लैक दैट परफॉर्मेंस, पर वो किक नहीं मिलती थी। दैट वाज द ओनली रीज़न कि मुझे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली लुकिंग एट द रोड्स इन आवर कंट्री, तो ADV सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन था। आज अपन चल रहे हैं रात में कृष्णागिरी जा रहे हैं। थोड़ा ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लियर हो तो फिर अच्छी रोड मिले। यहाँ पे बहुत ट्रक मिलती है, आती वेले तक तो ऐसी ट्रकें लाइन से लगी रहती हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। देखो भाई, इतनी स्टेबल है भाई, हिला भी देते हो तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए क्रूज़ कंट्रोल नहीं लोगे तो किसके लिए लोगे भाई? क्रूज़ कंट्रोल इज़ वेरी गुड। और देखो, इंस्टेंट ब्रेक लगाने पे, हल्के से भी लगाने पे तुरंत डिसएंगेज हो जाता है, बिकॉज ये ब्रेक से इनपुट ले रहा है। ब्रेक में जो सेंसर है इसका, थ्रॉटल सेंसर भी होता है। अब इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं आती, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है, तो थ्रॉटल सेंसर में भी इसका जो कनेक्शन है वहाँ से उसने लिया है इनपुट, तो उधर से सिग्नल डिटेक्ट करके वो पहली बात तो रीड करता है, क्योंकि राइट बाय जितने भी होते हैं राइट बाय वायर, जितनी भी व्हीकल्स राइट बाय वायर हैं, उसी में अभी होल्ड माय थ्रॉटल काम करता है। ये मैनुअल वायर्स वाले जो थ्रॉटल होते हैं उस पर अभी काम नहीं करता है, उसके लिए लोग अभी R&D कर रहे हैं, बट दिस वन वर्क्स। तो इसलिए क्योंकि लैग नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब कि इन्होंने सारे सिग्नल्स यहीं वायर इधर से ही ले लिए हैं इस कनेक्शन से, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर में इनको वो फिक्स नहीं लगाना पड़ा जो कि इन्होंने क्लच में लगाया है। क्लच में वो सिग्नल नहीं मिलता है, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर ट्वीक करना पड़ा, सॉफ्टवेयर में वो सिग्नल कैच करना पड़ा OBD के थ्रू, इसलिए जो है वहाँ काम कर पाया। अब जितना मुझे आता है मैंने सब बता दिया है जितना मैं समझ पाया।
मतलब भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी है, एक इंक्रीज़ करने के लिए स्पीड, एक कम करने के लिए स्पीड, और इसी को बटन दोबारा दबा देंगे तो डिसंगेज हो जाएगा, जैसे दबा दिया तो डिसंगेज हो गया इंस्टेंट, फिर दबा दिया तो उसी पे छोटे वाले पे। और हाँ, एक बहुत बढ़िया फीचर इसमें यह है कि इन केस यू वांट टू ओवरटेक समवन, लाइक ऐसे करके ओवरटेक करना है, ठीक है, तो ये ब्लिंक करता रहेगा। ये तब तक ब्लिंक करेगा जब तक ये देख नहीं लेगा कि आप ओवरटेक कर लिए। अगर आपने छोड़ दिया तो ये वापस लग जाएगा, जितने पे भी आपने सेट किया था ये वापस वही फॉल करके उसी स्पीड पे सेट हो जाएगा। ओ हो, मुझे तो लेफ़्ट लेना था, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ओह उल्टा ले जाना है। थैंक यू सो मच सर। नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, ये हम लोग पहुंच गए हैं अतिबेले। आज वीकडे है तो देखो कोई बाइकर्स नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ पे तो बाइकर्स की लाइन लगी रहती है। आज सिर्फ ट्रक की लाइन है, क्रेजी।